जय श्रीमन नारायण। भगवान कृष्ण के कपोल रत्न निर्मित दोनों कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। तटी भाग में अमूल्य रत्नों के सार भाग से बनी हुई करधनी की मधुर झनकार हो रही थी, जिससे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनके एक हाथ में मुरली सुशोभित थी। वे मुस्कुराते हुए रत्न जटित दर्पण की ओर देख रहे थे। 7 गो पार्षद श्वेत चंवरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। उनका शरीर नव यौवन के उमंग से संपन्न था। नेत्र शरतकालीन कमल के से सुंदर दिख रहे थे। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा कर रहा था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे और उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों का मान हर रहा था। उनका मस्तक नारियों द्वारा दिए गए पुष्पमय मुकुट से उद्दीप्त हो रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली वर को देखकर युवतियां प्रेमवश मूर्छित हो गई और कहने लगी कि रुक्मिणी का जीवन धन्य एवं परम श्लाघनीय है। जब महारानी भीष्मक पत्नी की दृष्टि अपनी जामाता पर पड़ी, तब वे परम प्रसन्न हुई। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर निहारने लगी। राजा भीष्मक भी अपने पुरोहित तथा मंत्रियों सहित परम हर्षित हुए। उन्होंने वहां आकर देवताओं, ब्राह्मणों तथा समस्त प्राणियों को प्रणाम किया। इसी प्रकार राजा भीष्मक ने भी पुरोहितों के साथ वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे वैवाहिक मंगल कार्य संपन्न किए। हर्षमग्न हो भट्टों, ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भी मणि, रत्न, धन, मोती, माणिक्य, हीरे, भोजन सामग्री, वस्त्र और अनुपम उपहार दिए। बाजा बजवाया, मंगल कार्य कराया और रानियों तथा मुनि पत्नियों द्वारा यथोचित विधि विधान के साथ रुक्मिणी को मनोहर सुंदर साज सज्जा से विभूषित किया गया। तदनंतर जब परमोदय महेंद्र नामक शुभ मुहूर्त, जो लग्नाधिपति से संयुक्त शुद्ध शुभ ग्रहों से दृष्ट तथा असद ग्रहों की दृष्टि से रहित था, ऐसा विवाहोचित लग्न आया जिसमें नक्षत्र और शुभ थे, चंद्र बल और तारा बल विशुद्ध था तथा श्लाका आदि वेद दोष नहीं था। ऐसे परिणाम में सुखदायक तथा वर वधु के लिए कल्याणकारी समय के आने पर श्री हरि भीष्मक के प्रांगण में पधारे। उस समय उनके साथ देवता, मुनि, ब्राह्मण, पुरोहित, जाति भाई, बंधु बांधव, पिता माता, नरेशगण, ग्वाले मनोहर वेशभूषा से सुसज्जित समस्वय पार्षद, भट्ट, ज्योति, शास्त्र विशारद गणक भी थे। उस स्थान की मंगलमयता मांगलिक वस्तुओं से सुशोभित मनोहर विचित्र शिल्पकला के द्वारा निर्मित सभा को देखकर सब मुग्ध हो गए।